I'm Dr. Shekhar Singh, a first year junior resident in MD General Medicine at Motilal Nehru Medical College, Prayagraj. And today I'll be discussing about NEET PG counseling and my advice on how to carry it out. Because NEET PG counseling is so important. इसका मतलब ये है कि नीट पीजी की रैंक आपको एक डोर तक तो ले जाएगी, लेकिन आप किस रूम में अगले 40 इयर्स तक रहोगे वो आपकी नीट पीजी काउंसलिंग डिसाइड करेगी। डू अ रैंक बेस्ड प्लानिंग एंड नॉट फैंटेसी बेस्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप श्योर हैं कि इस अटेम्प्ट में आपने अपना बेस्ट दिया और आप अब और ड्रॉप नहीं ले सकते, तो फिर अब आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखते हुए जो रियलिस्टिक ब्रांच पॉसिबल है और जो रियलिस्टिक कॉलेज पॉसिबल है, आप उसी के बारे में अब रिसर्च करें और उसी में से डिसाइड करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रैंक 8000 है सपोज, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियोलॉजी नहीं मिल पाएगी। तो अब रेडियोलॉजी के बारे में सोच कर या उसके बारे में रिग्रेट कर कर कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको रेडियोलॉजी चाहिए थी। अब आपके हिसाब से आपके पास जो रैंक है, अब उस चीज़ में आप फ़ोकस करें। जो सबसे पहला स्टेप मेरे हिसाब से आपका काउंसलिंग के टाइम पे होना चाहिए, वो ये है कि आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको सर्जिकल ब्रांच चाहिए कि नॉन सर्जिकल। जैसे मैं श्योर था कि मुझे सर्जिकल ब्रांचेज़ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांचेज़ लाइक जनरल मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, देन ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब तो आउट हो गए। तो अब आधी ब्रांचेज़ तो ऐसे ही कट गईं। तो अब जो नॉन सर्जिकल ब्रांचेज़ हैं, बस उसी में से मुझको डिसाइड करना था कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको सर्जिकल ब्रांच लेना है कि नॉन सर्जिकल, तो आधी ब्रांचेज़ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएँगी। सपोज़ आपको मेरी तरह नॉन सर्जिकल ब्रांचेज़ में इंटरेस्ट है, तो अब मेरे हिसाब से बेस्ट ये होगा कि आप अपने शहर में उस पर्टिकुलर ब्रांच के एटलीस्ट 2 डॉक्टर से मिलें और मिलकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना है। जैसे कि इस ब्रांच का आपके शहर में स्कोप कितना है? क्या सैचुरेशन आ गया है उस ब्रांच में? क्या सुपर स्पेशलाइज़ेशन नेसेसरी है? रेगुलर ओपीडी कितनी हो जा रही है? और ये हो सकता है आपको डॉक्टर क्लियरली ना बताएँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाके रजिस्टर देख सकते हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पेशेंट्स एक दिन में आ रहे हैं। और चौथी चीज़ जो है कि हेक्टिक कितना है ब्रांच और कितनी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं हफ्ते में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपने शहर के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप खुद एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं कन्फ्यूज़ था कि मुझे जनरल मेडिसिन लेना है कि रेडियोलॉजी, तो मैं एसआरएन हॉस्पिटल गया था और वहाँ के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट्स स्पेंड किया। वहाँ के फर्स्ट ईयर जूनियर रेज़िडेंट से बात किया और उन्होंने बहुत अच्छा इनसाइट दिया मुझे। और सेम मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी गया और वहाँ के रेज़िडेंट से बात किया। सो यूजुअली आप फर्स्ट ईयर जूनियर रेज़िडेंट से बात करेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छा इनसाइट देंगे और आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी ब्रांच के बारे में। तो ये आप ज़रूर करें। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी एक बार रैंक आ गई है, तो आपको कई ऑनलाइन काउंसलर्स आपको अब पर्सुएड करेंगे कि आप उनका कोर्स लें और वो कोर्स समव्हेयर अराउंड 10 टू 15,000 आपका लेगा। तो मेरी एडवाइस होगी कि आप इस चीज़ में बिल्कुल मत पड़ें, क्योंकि इससे अच्छा एक ऐप है ज़ाइनर्ड, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये मैंने भी किया था। उसका सब्सक्रिप्शन मुझे 4700 का पड़ा था और मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप। इस ऐप में आप किसी भी कॉलेज का बॉन्ड ईयर, बॉन्ड पेनल्टी, उसकी लास्ट 2 ईयर्स की क्लोजिंग रैंक कितनी थी, वहाँ का स्टाइपेंड कितना है, आप हर इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। इनफैक्ट आप इसमें सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हो और जैसे-जैसे राउंड चलेंगे, तो वैकेंसीज़ जो क्रिएट होंगी, वो सब आपको इस ऐप में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको बस थोड़ा-सा रिसर्च करना है, थोड़ा-सा टाइम देना है और आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट आप अपनी चॉइस लिस्ट भी इस ऐप में डेवलप कर सकते हो और इसमें आपको वीडियो के माध्यम से अ, आपको गाइड भी किया जाएगा, आपको काउंसलिंग के रूल्स बताए जाएँगे, आपको हर स्टेट के गाइडलाइंस बताए जाएँगे। तो मेरे हिसाब से 4700 स्पेंड करना एकदम वर्थ इट है।
इन कॉन्ट्रास्ट टू वो ऑनलाइन काउंसलर्स जो सेम चीज़ आपको बताएँगे, बट उसका आपको 10 टू 15,000 तो डेफ़िनिटली वो चार्ज करेंगे। और ज़ेनेट में आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं तो इस ऐप का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। आप टेलीग्राम वगैरह में इसका यूजुअली लोग रेंट भी करते हैं, बट उस चीज़ में बिल्कुल मत पड़ना क्योंकि 95% लोग स्कैम करते हैं टेलीग्राम में। तो 4700 मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, आप वो चीज़ ले लो। डू नॉट लेट फैमिली हाईजैक योर करियर ऑप्शंस। इसका मतलब ये है कि सी फैमिली आपको वो ब्रांच लेने को कहेंगी यूजुअली जिसमें प्रेस्टीज ज़्यादा है, जिसमें सोसाइटी में परसेप्शन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपनी भी बात रखें और अपने हिसाब से आपको जो ब्रांच पसंद है, जिसमें आपको अपना फ्यूचर लगता है, जिसमें आपको लगता है कि आप खुश रहोगे, वो चीज़ ज़रूर डिस्कस करें क्योंकि आपको इस ब्रांच में रहना है। अब आपको नेक्स्ट 40-50 इयर्स के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड में टाइम बिताना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपका फाइनल डिसीजन हो। सपोज़ आपको राउंड 1 में एक पर्टिकुलर ब्रांच एक कॉलेज में मिल गई है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएँगे ना, तब आप हमेशा अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करें और मैं बताऊँगा इसके 2 बेनिफिट्स। सबसे पहला ये है कि राउंड 1 सबसे वेग राउंड होता है। उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं रहेगी और आपको जो रियल क्लैरिटी है, वो राउंड 2 से मिलना शुरू होगा। तो डेफ़िनेटली अगर आपको जो ब्रांच मिला है, उससे आपको बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज ज़रूर मिल सकता है राउंड 2 और राउंड 3 में। तो बिल्कुल भी प्रेशर में मत आएँ। कभी-कभी क्या होता है कि लोग राउंड 1 में एक ब्रांच मिल गई और उसी को फाइनलाइज़ कर देते हैं, ये सोचते हुए कि क्या पता अगले राउंड में ये ब्रांच ना मिले। सी उस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो रहती है, लेकिन वो बहुत कम। हमेशा ऐसा होता है कि राउंड 2 में आपको बेटर कॉलेज, बेटर ब्रांच ज़रूर मिलेगा। तो एक तो ये एडवांटेज हुआ अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करने का। दूसरा, अगर आपको आपकी ड्रीम ब्रांच, ड्रीम कॉलेज में मिल गई है राउंड 1 में ही, तो भी आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करें। क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आपको उस टाइम पीरियड के लिए राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 3 तक का जो टाइम पीरियड है ना, वो आपको फ्री टाइम मिल जाएगा। तो उसमें आप ट्रिप्स मार सकते हो, उसमें आप बाकी चीज़ें और बाकी हॉबीज़ अपनी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप एक बार राउंड 1 में फाइनलाइज़ कर लिया अपनी ड्रीम ब्रांच, तब भी आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करें। क्योंकि फिर आपको जॉइन करने का प्रेशर नहीं होगा। और एंड में मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि किसी भी ब्रांच को मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचें। सी हर ब्रांच में अल्टीमेटली पैसा तो होगा। आपने एमबीबीएस कर लिया है, तो अब आप कभी भी बेरोज़गार तो नहीं रहने वाले हो। आप एक डिसेंट पे आपको मिलना ही मिलना है और आप कोई भी ब्रांच उठा लें, आपको अल्टीमेटली अगर आपने उसमें एक्सपीरियंस गेन किया, आपने अपने स्किल सेट पे ध्यान दिया, तो डेफिनिटली यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर। So, all the best, be patient, and good luck in your NEET PG counseling.